नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में झगड़े की जो खबरें होती थी कि इनके बीच में मनमुटाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है कहीं बिहार में अकेले चुनाव लड़े, इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही थी। लेकिन सारी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों की एक बैठक हुई है। और इस बैठक में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी के नेता, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी, इसके अलावा वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी भी शामिल हुए, उनके पार्टी के लोग शामिल हुए, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। अभी एक दो दिन पहले इस तरीके की खबरें चल रही थी। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों के नेता, सब लोगों की एक बैठक हुई और इस बैठक में सबने एकजुटता का परिचय दिया, एकजुटता का प्रदर्शन किया और लगभग अब ये तय हो गया है कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है। उल्टा जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और फूट तो एक तरीके से दिक्कतें तो एनडीए गठबंधन में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के ऊपर उल्टा हमला बोल दिया है। तो क्या कुछ कहा है, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में जब से कृष्णा अल्लावरू जी बिहार के प्रभारी बने, वो ना तो लालू प्रसाद यादव जी के घर मिलने के लिए गए, ना उन्होंने मुलाकात की। तो और जिस तरीके से वो बिहार में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में एकला चलो की राह चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सीटें मांग रही थी, आरजेडी उससे ऑब्जेक्शन कर रही थी, उतनी सीटें देने को तैयार नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव जी दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी से, खड़गे साहब से मुलाकात की, तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक होगा। और उसी का परिणाम यह है कि अब एक बैठक हुई है। उस बैठक में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी मुलाकात की और एनडीए में जा सकते हैं, वो भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव जी शामिल हुए, कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्लावरू जी, जो अभी तक गए ही नहीं, मुलाकात ही नहीं की तेजस्वी यादव जी से, तो वो शामिल हुए और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल हुए। तो जब तेजस्वी यादव जी की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम सब एकजुट हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उल्टा उन्होंने नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है बिहार में, उस पर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट तौर पे हमला बोलकर कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से माहौल है, लाइन ऑर्डर जो एक तरीके से खराब हो चुका है, इसको लेकर जबरदस्त उन्होंने बिहार की नीतीश और बीजेपी की सरकार के ऊपर हमला बोला। कृष्णा अल्लावरू जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, इस बात की घोषणा भी की कि बिहार में जो कमेटी बनेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो जितनी भी अन्य कमेटियां बनेंगी, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो अध्यक्ष है, वो तेजस्वी यादव जी होंगे। बात समझिए, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव जी होंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने सीएम फेस की बात की तो उसको वो घुमा गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी सीएम फेस को लेकर अभी घोषणा नहीं कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जी तो इसी उम्मीद में होंगे कि कांग्रेस सीएम फेस की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब बैठक हो रही थी तो बैठक के बीच में तेजस्वी यादव जी बैठे थे, बगल में राजेश राम जी और कृष्णा अल्लावरू जी, एक तरफ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी और तमाम सभी महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता बैठे थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो साइकोलॉजिकल तौर पर हम समझ सकते हैं कि बीच में उसी व्यक्ति को बिठाया जाता है जो जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली होती है। तो बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस अभी आरजेडी को सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाने से शायद इसलिए कतरा रही है कि शायद ऐसे वोट जो आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं और वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिया तो कहीं ऐसा ना वो छिटक कर वापस बीजेपी के पास चले जाए। हालांकि वो वोटर बीजेपी को नहीं देना चाहते, आरजेडी को नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोग कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। तो इसीलिए शायद तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है। अब हालांकि क्या रणनीति है ये तो यही लोग जाने, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अब जिस प्रकार की खबरें चल रही थी कि कहीं महागठबंधन में टूट ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर दिक्कतें हैं, तो कुल मिलाकर अधिकतर समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, सुलझा लिया गया है।
अब केवल बात अटकी है सीएम फेस को लेकर। तो सीएम फेस पर कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है, आरजेडी क्या डिसीजन लेती है, ये तो उनकी रणनीति जाने। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन अब एकजुट है। एनडीए में जरूर फूट हो चुकी है, क्योंकि आपको याद, जैसा कि चिराग पासवान जी के चाचा जी, उन्होंने तो खुलेआम बगावत कर दिया एनडीए से। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के लिए बिहार में अब शुभ संकेत है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।